कि सबसे पहले जन्नत में मैं जाऊंगा और जन्नत के दरवाजे बंद होंगे, उन पे ताले लगे होंगे, और फिर मैं दस्तक दूंगा, उसे खटखटाऊंगा और अंदर से आवाज आएगी कौन है, तो मैं कहूंगा मैं मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और जब आपका नाम लिया जाएगा, कहते हैं मैं जब अपना मैं नाम लूंगा तो फौरन दरवाजे सारे के सारे खोल दिए जाएंगे। और फिर अगली बात ये इमाम अहमद बिन हम्बल ने लिखी है और ये हकीकत है, ये हदीस से पाक है कि कहा जब दरवाजे खुलेंगे तो फिर आगे जो इस्तकबाल के लिए जो हस्ती आती है, जो कायनात का खालिक है, जो रहमान और रहीम है, ए मोहम्मद मुस्तफा में खालिक होकर तेरा इस्तकबाल करने के लिए। ये शान है मेरे आका की, ये अजमत है मेरे आका की। और कुरान को उठाओ, ग्लोरियस कुरान जिसको हम सब मानते हैं ना, सब पढ़ने वाले कलमा गो जो है, जो मुसलमान हैं, चाहे वो जिस रंग में भी मुसलमान है, लेकिन जब कुरान पढ़ता है तो ये सूरह हुजरात की जो है आयत पहली और दूसरी वर्ष पढ़ता होगा तो उसमें क्या लिखा है रब्बे कायनात ने, उसमें ऐलान क्या किया है खालिक़े कायनात ने, कि कहा कि जब नबी की बारगाह में जाओ, जब मेरे महबूब की बारगाह में जाओ, the most exalted, the most loving personality, that is the Prophet of Islam, जब उनके पास जाते हो तो फिर अपनी आवाजों को पस्त कर लिया। Don't raise your voice in front of the Prophet. हजूर की बारगाह में जाओ, ये रब कह रहा है, ये भी आम नहीं कह रहा, ये खालिक़े कायनात कह रहा है कि जब मेरे महबूब की बारगाह में जाओ, उसकी मजलिस में जाओ, उसके पास जाओ, अगर कोई दुनिया का मामला है, दीन का मामला है, ये जो तफसील से मैं कर रहा हूँ कि कोई पूछो तो पस्त आवाजों में, अदब क्या पैगाम दिया, अदब का पैगाम, पस्त आवाजों में बयान करो। जिस तरह तुम आपस में मिलते हो ना तो बुलंद आवाजों से बोलते हो, इस तरह नहीं। अगर ऐसा करोगे फिर तुम्हें मालूम ही ना होगा, तुम्हारे सारे नेक अमाल जो है मुबारक हो जाएंगे। कितनी बड़ी शान अता की है, रब ने अता की है। और फिर आगे इसी तरह कुरान अजीम में बेशुमार एक और स्टैंडर्ड रब ने दे दिया, उसकी पहचान का, रब ने अपनी पहचान का, अपनी उलूहियत की पहचान का, अपनी वहदानियत की पहचान का, अपने जिक्र की पहचान का। वो ये भी कुरान में रब ने कहा कि कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। ये स्टैंडर्ड रब का स्टैंडर्ड है ना। तो अगर रब कायनात कहता है कि मेरा कुर्ब चाहते हो, मेरे कुर्ब के जलवों को हासिल करना चाहते हो, मेरी मोहब्बतों को हासिल करना चाहते हो, तो फिर एक ही रास्ता है, वो दरे मुस्तफा का रास्ता है। रसूल की सुन्नतों को अपना लो, रसूल के दामन से वाबस्ता हो जाओगे तो फिर मेरा कुर्ब हासिल हो जाएगा। If you want to get the nearness of the Almighty Allah, if you want to get the love of the Almighty Allah, you have to adopt the way of the Prophet. हजूर के रास्ते को इख्तियार करना पड़ेगा। और फिर रास्ते पे वही चलता है जिसके दिल में मोहब्बत होती है। बगैर मोहब्बत के सजदे भी कबूल ना होंगे, बगैर इश्क के ये नमाजें भी कबूल ना होंगी। अगर कबूल होंगी तो एक ही सजदा अगर इश्क के साथ करोगे वो कबूल हो जाएगा। ये वो मकाम है, ये वो मोहब्बतें हैं। और आका मदनी ताहिदार कि आज हम सेलिब्रेशन में आपकी बर्थडे जो है, इंग्लिश में जो कहते हैं बर्थडे, ये सरकार की आमद, उनके ज़हूर की आमद का तस्करा कर रहे हैं। और उन्हीं तस्करों में से सरकार को अल्लाह ताला ने अथॉरिटी अता फरमाई है, कुव्वतें अता फरमाई हैं। और है ना कि हर नबी का जो मकाम होता है वो आम बंदे से आला होता है। ये मैं जनरली बात कर रहा हूँ कि जितने भी प्रॉफिट्स आए हैं, उन्हें द सुपरमेसी ऑफ द प्रॉफिट्स अमंग द ह्यूमैनिटी इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ, ये सबसे आला है। तो फिर द लीडर्स ऑफ द प्रॉफिट, उसके मतलब सोचो, जो सैयद अल मुरसलीन है, जो खातमुन नबिय्यीन है, जो रहमतुल आलमीन है, ये टाइटल किसने दिए हैं? ये खालिक़े कायनात ने दिए हैं कि कायनात के जर्रे जर्रे का मैं मालिक हूँ। इस हर जर्रे के लिए अगर रहमत है तो वह ज़ाते मुस्तफ़ा की रहमत है। तो फिर इतनी शान वाला आका जो है, वो अथॉरिटी जब उनकी होगी तो रब ने कितनी अता की होगी। ये तुम्हारी और मेरी सोच से बड़ा है। एक दफ़ा सरकार बैठे ना तो अब लगातार रोजे रख रहे थे, यानी कि इफ्तार के बगैर ही लगातार रोजे रख रहे। तो अब जय्यद जो है, जिनका अभी ने तस्करा किया, खुलफाए राशिदीन, ये सबसे आला, ये बदरी सबसे आला, बदरियों से भी आला जो है ये खुलफाए राशिदीन है। और इनसे भी जो आला है वो सैयदना अबू बकर सदीक है। ये कुरान को उठाकर देखना, सूरह अल हदीद उसे उठाकर देखो कि रब क्या कहता है कि जिन्होंने सबसे पहले इस्लाम को कबूल किया, कबूल करके अपनी जान भी कुर्बान कर दी, अपना माल भी कुर्बान कर दिया, उनका ईमान जो है वो बाकी जितनी भी मखलूक आएगी क़यामत तक उनसे सबसे आला हो। तो आला कौन है? अबू बकर है। आला कौन है? उमर है। आला कौन है? उस्मान है। आला कौन है? उस अली शेर खुदा। ये वो अजमतों वाले नाम हैं, ये सबसे आला हैं।
تو इनकी बरक़ात भी आला हैं, इनका बैठना भी आला, इनका सोचना भी आला है। इसलिए आला हुआ कि ये दामन मुस्तफ़ा से वाबस्ता हुआ, ये सिद्क़ के दिल के साथ उस पैगाम को उन्होंने अपना लिया जो फरां की चोटियों से जो नूर मुस्तफ़ा, जो सीने मुस्तफ़ा में वो नूर वाला पैगाम आता है। और जब अल्लाह की उलूहियत का ऐलान करते हैं तो सबसे पहले जो खड़ा होता है वो भी सैयद अबू बकर सदीक़ खड़ा होता है। इसलिए क्यों खड़ा होता है? इसलिए कि उन्होंने मेरे आका के हाल और काल को देखा है। 40 साल जो है ना, ये भी रब उम्र की कसमें खाता है कुरान में। या महबूब तेरी उम्र की कसम, तेरे उम्र की कसम, ये जो 40 साल गुजारे मक्का में, उसकी कसम अगर किसी नबी की उठाकर देख लो, रब ने किसी नबी की कसम नहीं उठाई। अगर उठाई है तो ज़ाते मुस्तफ़ा की कसम उठाई है। कभी चेहरे की कसम उठा रहा है, कभी जुल्फों की कसम उठा रहा है। जिस शहर में मेरे आका रहे उस शहर की भी कसमें उठा रहा है। मक्का दो कितनी अजमतों वाला है, हजर अस्वद भी है, काबतुल्लाह भी है और सफा मरवा भी है, कितने तबारकात मुबारकात हैं, लेकिन कसम नहीं उठाई। इसलिए उठाई कि इस शहर में मेरा महबूब रहा है, उस महबूब की निस्बत से कसमें उठाई हैं। तो जब निस्बत लग जाएगी तो वो अबू बकर भी बन जाता है, उमर भी बन जाता है, उस्मान अली शेरी खुदा भी बन जाता है। तो ये निस्बत ही तो सारी असल चीज है, सारी अहमियत इसी पे है। और आका मदनी कायदा, आज हम बैठे हैं ना, आज बैठे हो ना, फैसल लाई साहब ने बुलाया, कोई कहाँ से आया, कोई कहाँ से आया, घर से चल के आए होंगे, सोचा होगा आज मिलाद की महफिल है। हमारे दोस्त भी, मेरे प्यारे डॉक्टर फारूक साहब भी आए ने दावत दी, उन्होंने कहा कि जहाँ जिक्र हो मुझे बुलाया करें। ये शौक था ना, ये शौक जब पैदा हो जाए तो फिर नहीं देखता मैं डॉक्टर हूँ या कौन हूँ, पर ये है कि जिसका जिक्र है उसके लिए तो जा रहे हैं। और आप कहाँ कहाँ से चल के आए होंगे। मेरा ईमान ये कहता है, जिस अकीदत से भी आए होंगे, आज कमली वाले के जिक्र पाक के सदके से मौला करीम आप पे भी मुझ पे भी करम फरमाए। क्यों नहीं, वो आप उसका जिक्र करते हैं जिसकी खातिर कायनात को सजाया गया। कायनात का हर जर्रा जो है उसकी रहमत का मोहताज है, हर जमाना उसकी रहमत का मोहताज है। तो फिर जब उनकी बारगाह में बैठकर जिक्र करेंगे, उनके जिक्र में मस्त रहेंगे, तो कमली वाला जरूर हम पे नजर करें। इसलिए तो मैं अपने एक अंदाज में कहता हूँ, अपनी मस्ती में कहता हूँ कि वो हर जर्रा जर्रा का नबी है, वो हर सितारे का नबी है, वो शम्स व कमर का नबी है, वो दिन और रात का नबी है, वो हमारी सांसों का नबी है, वो हर नबी का नबी है, वो हर जमाने का नबी है, वो हर रसूल का नबी है। ये वो शान अजमत अता की है उस खालिक के कायनात ने। तो फिर उनका नाम भी आला, उनका काम भी आला है। मेरे मुस्तफ़ा का नाम ये अजमतों वाला है, और मुस्तफ़ा करीम का नाम अगर बताऊं तो ये भी बात लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं अपने ज़ौक़ से ये बताना चाहता हूं कि वो पाक नाम है।